मैं हमारे गूगल पर आ जाता हूँ एंड गूगल पे आने के बाद आप सर्च कर लीजिए GHG प्रॉब्लम ऑफ द डे। देन GHG प्रॉब्लम ऑफ द डे सर्च करने होगा तो जो हमारी फर्स्ट लिंक आ रही है इस पर हमें करना है क्लिक। देन हमारा जो प्रॉब्लम ऑफ द डे का पेज हमारे सामने आ जाएगा। देन हमारी जो आज की 15 नवंबर की जो प्रॉब्लम है उस पर सॉल्व प्रॉब्लम पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद में हमारी जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो हमारे सामने आ जाएगी। जैसा कि अपनी सारी वीडियोस में आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ना है एंड एग्जाम्पल समझना है कि आपको इस एक्चुअल में जो क्वेश्चन है उसमें इनपुट क्या आने वाला है, आउटपुट क्या होने वाला है। देन उसके बाद आपको कंस्टेंट को देख के समझना होगा कि आपको कितना ऑप्टिमाइज कोड लिखना होगा। तो सबसे पहले मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ। गिवन एन एरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ARR रिटर्न द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द एरे इफ द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट डज नॉट मतलब एग्जिस्ट नहीं करता देन रिटर्न द -1। जैसा कि मैंने आपको समझा दिया था कि मान लेते कोई एरे दिया उसके अंदर 10 10 10 10 इस तरह के नंबर्स दिए हुए हैं, तो आपको करना क्या है कि उसमें सेकंड लार्जेस्ट हो नहीं सकता, क्योंकि अगर एक ही नंबर मल्टीपल टाइम आएगा सेकंड लार्जेस्ट नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना होगा, उस कंडीशन में -1 रिटर्न कर देना होगा। हम देखते हैं आगे और पढ़ते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट शुड बी नॉट इक्वल टू द लार्जेस्ट एलिमेंट। मतलब जो हमारा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा जो उस एरे में उसके बराबर नहीं हो सकता, ठीक है, ना होना चाहिए। ठीक है, सही बात है, वैसे भी ऐसा ही होता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल दिया 12 35 1 10 34 एंड 1। तो सबसे हाईएस्ट कौन सा दिख रहा है, सबसे मैक्सिमम दिख रहा है हमको 35 एंड उससे छोटा दिख रहा है 34। तो सेकंड मैक्सिमम क्या हो जाएगा, सेकंड लार्जेस्ट क्या हो जाएगा 34। तो आउटपुट 34। एंड यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ है कि द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द एरे इज 35 एंड द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इज 34। ठीक है, हम नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट एरे क्या है, 10 5 और 10 दिया, इसमें सेकंड देख लेंगे तो हम क्या हो जाएगा 10 से 10 तो नेगलेक्ट हो जाएगा, मतलब एक हो गया मैक्सिमम 10। देन सेकंड मैक्सिमम क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट वाले में जैसे मैं आपको एग्जांपल में पहले ही बता चुका हूँ कि 10 आ गया मान लो, तो एक ही 10 माना जाएगा, बाकी दो नेगलेक्ट हो जाएंगे, तो बचा क्या सेकंड कुछ है ही नहीं, मतलब -1 इसका आउटपुट आ चुका है। देन अब कंस्टेंट की बात कर लेते हैं कि इनकी जो एरे की साइज होने वाली 10 to the power 5 हो सकती है, उसका पर्टिकुलर एलिमेंट भी 10 to the power 5 की रेंज में हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि इसको इंटीजर में स्टोर करना पॉसिबल है, ठीक है, इजीली स्टोर हो जाएगा इंटीजर में। ठीक है, कंपनी आप देख सकते हैं कि सैप लैब्स और ये रॉक स्टैंड, ये दो कंपनी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। टॉपिक टैग देख लेते हैं, उससे क्या होता है हमें एक हिंट मिल जाती है। यहाँ पर टॉपिक टैग में लिखा है एरे सर्चिंग डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। ठीक है, तो यहाँ से तो मुझे इतना कुछ हिंट मिला नहीं है। मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेता हूँ। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमें स्पेस और टाइम का दिया होता है, टाइम कितना ऑर्डर फाइन यूज़ कर सकते, मतलब ट्रेड कर सकते हैं उसके ऊपर। एंड स्पेस दिया ऑर्डर 1, मतलब हमारा जो आउटपुट है उसको स्टोर कर सकते हैं। तो अब अगर आप बिगिनर है तो डरने की जरूरत नहीं है, राइट साइड पे कोड एडिटर पे आते हैं और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, दो वेरिएबल बना लेते हैं, एक मैक्सिमम बना लेते हैं। ठीक है, उसमें क्या कर लेते हैं इंट मिन डाल देते हैं। इंट मिन मतलब सबसे छोटा एलिमेंट होता है ना इंटीजर में, उस वैल्यू को आपको पुट कर लेना है। फिर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब कॉपी करने के बाद क्या करना है, एक और एलिमेंट बनाना है। ठीक है, सेम टू सेम बनाना, कुछ नहीं करना है, और यहाँ पे इसको एस मैक्स से असाइन कर देना है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सबसे पहले जो बिगेस्ट एलिमेंट है मैक्सिमम उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब क्या करता है, सिर्फ शॉर्टिंग नहीं लगा सकते क्योंकि ऑर्डर ऑफ एन में करना है। शॉर्टिंग क्या होती है, n log n होती है ना, जो इनबिल्ट शॉर्ट होता है। हम खुद भी शॉर्ट परफॉर्म करेंगे तो मैक्सिमम जब हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं उतना ही कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, उसमें लूप लगा लेता हूँ और सबसे मैक्सिमम एलिमेंट को एम एक्स के अंदर ले लेता हूँ। देखो कैसे लेते हैं, 4 लगाया, मैं 4 ईच लूप लगा रहा हूँ, ऑटो आई कॉलन एरे। ठीक है, अब एंटर किया, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। मैक्स एम एक्स जो है उसके इक्वल में मैक्स फंक्शन होता है जो मैक्सिमम निकाल के देता है। किस किस का निकालना है, एम एक्स का निकालना है और एम एक्स का निकालना है हमारा जो आई वेरिएबल इसमें इनिशियली वो। 4 ईच लूप में क्या होता है कि वो वैल्यूज उठा के लेके आता है, इंडेक्स से मतलब नहीं तो वैल्यूज उठा के लेके आएगा। मैक्सिमम लिमिट आ चुका है एम एक्स के अंदर। अब मुझे क्या करना है, एक और बार 4 ईच लूप लगा लेता हूँ, ऑटो आई कॉलन एरे मैंने चला दिया। ठीक है, फिर से मेरे पास वैल्यूज आएंगी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंडीशन लगा लूँगा कि एक तो मेरा आई जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए एस एम एक्स से। ठीक है, इससे बड़ा होना चाहिए। एंड वाली कंडीशन लगा कि आई नॉट इक्वल टू हमारा क्या होना चाहिए, एम एक्स होना चाहिए, उसके बराबर नहीं है। तो क्या करो, एस एम एक्स इक्वल आई कर लो। ठीक है, इतना कर लिया। अब बाहर आ गया हमारे एस एम एक्स में वैल्यू आ चुकी है, रिटर्न कर देता हूँ एस एम एक्स। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि मान लेते हैं कि एस एम एक्स में वो वैल्यू नहीं आई, जहाँ पे -1 वाली कंडीशन मान लेते हैं, -1 वाली कंडीशन आ गई। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि जो एस एम एक्स है वो बराबर तो अपने कितना हो जाता है, इंट मिन के बराबर ही रहता है। ठीक है, जो इनिशियली आपने इंट की मिनिमम वैल्यू जिसके अंदर स्टोर की थी वही रहती है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना। अगर ऐसा सही आता है तो आपको -1 कर देना रिटर्न, या फिर अगर ऐसा नहीं होता तो आपको क्या रिटर्न करना है, एम एक्स
SMX मतलब जो सेकंड लार्जेस्ट है वो कंपाइल करके चेक कर लेते हैं कि अब ये पर्टिकुलर कोड रन कर रहा है या नहीं। ये हमने सिंपल जो कोड था हमारा वो लिख लिया है। अब इसे हम कोड को कंपाइल करके चेक कर रहे हैं, रेडी फॉर एवेल्यूएशन के लिए था। आप देख सकते हैं कि सैंपल टेस्ट केस पर रन कर चुका है। सबमिट करके चेक कर लेता हूँ कि ये पर्टिकुलर कोड जितने भी टेस्ट केस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर लगे हो सबको पास कर पा रहा है या नहीं। रेडी फॉर एवेल्यूएशन एंड आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो कोड उसने सारे टेस्ट केस को सक्सेसफुली पास कर लिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, वन मोर थिंग दैट यहाँ पे कुछ की स्टार्ट करके यहाँ पे 160 कुछ चैलेंज यहाँ पे शो कर रहे हैं। हम इसे चेक कर लेते हैं एक बार। GFG ने एक नया चैलेंज स्टार्ट किया, इसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। 160 तक कंटिन्यू प्रोग्रामिंग करनी है बिगिनर टू एडवांस लेवल के लिए। तो मैं टकला कोडर्स यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नंबर वगैरह शो कर रहा है। ओके, रजिस्टर कर लिया हमने, ठीक है। तो ये अब हमारा रजिस्टर हो चुका है 160 डेज के लिए और हमारी आज की प्रॉब्लम सॉल्व भी हो चुकी है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।